केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। और आज हम देखने वाले हैं हमारा 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम हमारा आज पहला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितने मार्क्स की आती है नीट में। यहां से आपको कंपलसरी 3 क्वेश्चन मिलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के बाद इनऑर्गेनिक का सबसे मेजर टॉपिक यही है और बहुत इजी भी टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट्स ज्यादा है पर टॉपिक बहुत इजी है एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको नीट में 3 क्वेश्चन कंपलसरी मिलते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा है ना, और फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड्स का। ठीक है, देखेंगे डेफिनेशन क्या कहती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज एडिशन कंपाउंड, एडिशन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दोज एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड एडिशन होने के बाद विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन डिसॉल्व स्टेट। मतलब वो खुद की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो सॉलिड स्टेट में जब इकट्ठा आते हैं तो उसको आपने ब्रेक भी किया तो वो सेम दिखाएगा। मान लो मेरे पास इतना ब्रेड का टुकड़ा है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपने यहां से कट कर दिया और इस कंपाउंड में जो कैरेक्टर है, जितने मेटल है, जितने लिगैंड है, जितना इसके ऊपर चार्ज है, वो सेम रहेगा जितना इस पूरे के पूरे ब्रेड के टुकड़े पर है। ठीक है, तो यही है। और इसी का आपने पाउडर बना दिया और पाउडर को आपने वाटर में घोल दिया, मिक्स किया, डिसॉल्व किया, तब भी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कहीं पे भी डालो वो चेंज नहीं होते। ठीक है, वो खुद की अपनी आइडेंटिटी रिटेन रख के ही बैठते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई। देखो सबसे पहला बेसिक चीज है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ मेटल लिगैंड के साथ, देखो ये मेटल क्या है ये मैं बताऊंगा, आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड के टाइप क्या होते हैं, इस लिगैंड का नेचर क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। बस यहाँ पे देखो n नंबर ऑफ मेरे लिगैंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोहेरेंट बॉन्ड सबने पढ़ा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। और इस पे कुछ चार्ज होता है, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज होता है। वो चार्ज किसके वजह से आता है, सेंट्रल मेटल एटम की वजह से, नेचर ऑफ लिगैंड की वजह से आता है, और इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसी का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो देखो K4FeCN टेकन 6 टाइम। ठीक है, तो ये जो है ये है मेटल, ये साइनाइड लिगैंड है। अब लिगैंड्स क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, हम देखेंगे। ये नंबर ऑफ कितने हैं, 6 है मेटल के साथ। अब मेटल के साथ साइनाइड एक बॉन्ड फॉर्म करता है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं वो लिगैंड के होते हैं। जहां पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन में या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में लिगैंड मेटल के साथ यूज करता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है, बेसिक डेफिनेशन थी, एक एग्जांपल लेके बताया मैंने। ठीक है, अब मेटल का नेचर कैसे होता है, लिगैंड का नेचर कैसे होता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। पर इस सबसे पहले ये बनता कैसे है। ठीक है, ये साल्ट का फॉर्म है और एनसीईआरटी ने भी आपके साल्ट से ही स्टार्टिंग करी है, तो मुझे भी यहाँ पे साल्ट आपको पढ़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साल्ट क्या होते हैं। मान लो मैंने एक एसिड लिया और उसको बेस के साथ रिएक्ट किया, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया, उसने क्या दिया, उसने साल्ट प्लस वाटर दिया। अब ये साल्ट बना कैसे, एसिड से बना और बेस से बना। ठीक है, अब अगर एग्जांपल के फॉर्म में अगर आपको देखना है तो यहां पे मैंने लिया HCl प्लस AOH बेस। ठीक है, ये H इस OH के साथ जाएगा, क्यों जाएगा, उसके पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे H2O फॉर्मेशन बनाया प्लस। अब बचा क्या, ये Cl बचा, ये Na प्लस बचा, ये Na प्लस है, Cl माइनस है, क्योंकि यहाँ पे HCl इस तरह से होता है, NaOH इस तरह से होता है। ये अगर टूट गया तो ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये टूट गया तो ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये निगेटिव पॉजिटिव साथ में आके NaCl फॉर्मेशन होगी और इसी को हम कहते हैं साल्ट।
अब साल्ट फॉर्मेशन तो ठीक है, पर साल्ट फॉर्मेशन क्या इसी प्रकार का होता है? नहीं, साल्ट के 3 टाइप है, 3 टाइप हम मेजरली पढ़ेंगे। उससे पहले देखो एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड बेस के बेसिकली 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइंटिस्ट जो एसिड बेस का कंसेप्ट लेके आए थे वो थे अरेनियस, ठीक है। अरेनियस साहब का क्या कहना था? अरेनियस साहब का कहना था कि जो H प्लस, अरेनियस साहब का देखो, हम देख रहे हैं एसिड एंड बेस, ठीक है। अरेनियस साहब का क्या कहना था कि जो H प्लस पानी में देते हैं, वाटर में H प्लस देते हैं वो एसिड है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो H प्लस आयन पानी में देते हैं वो एसिड है। जो OH माइनस आयन पानी में देते हैं वो बेस है। सिंपल कंसेप्ट है। जो H प्लस आयन पानी में देते हैं वो एसिड है, जो OH माइनस पानी में देते हैं वो बेस है। इनका कंसेप्ट बिल्कुल सही था, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद एक लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, 2 साइंटिस्ट आए, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, ये 2 साइंटिस्ट आए और उनको क्या पता चला कि जिस तरह से ये OH अपना रोल प्ले कर रहा है उसी तरह से बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल है जो इस OH माइनस की तरह, बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, देखो उन्होंने कहा कि H प्लस जो डोनर है वो एसिड है। सेम कंसेप्ट है इसी तरह का, जो H प्लस पानी में देते हैं वो एसिड है, H प्लस डोनर है वो एसिड है। पर उनका कहना देखो बेस के बारे में क्या था, इंपॉर्टेंट चीज है। जो H प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, H प्लस एक्सेप्टर है, जो H प्लस एक्सेप्टर है वो बेस है। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया एसिड डोनर के लिए, उन्होंने एग्जांपल दिया HF का, HF लिया और HF के साथ लिया उन्होंने H2O। अब देखो यहां पे जिस तरह से, इसके नीचे लिखता हूं, ठीक है, H प्लस डोनर एसिड। अब इसका एग्जांपल क्या दिया उन्होंने, HF लिया, HF को पानी के साथ लिया, H2O, ठीक है। HF क्या होता है, HF क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो इस H2O के जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर दिया। क्या होगा, हाइड्रोजन चला गया, फ्लोरीन का जो ये पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज है ये फ्लोरीन पे बन गया, F माइनस बना, ठीक है। अब F माइनस यहां पे बना, H3O पॉजिटिव बना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, पॉजिटिव चार्ज 2 होती है, यहां पे बनी कितनी, 3 प्लस F माइनस, ठीक है। तो ये जहां पे H प्लस दे रहा है, HF में H प्लस दे रहा है, H प्लस डोनर और एसिड, इसी का मतलब यहां पे एसिड कौन है, ये। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड का दूसरा कंसेप्ट था कि H प्लस एक्सेप्टर बेस है, सही है, एक्सेप्टर बेस है। अब देखो उन्होंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए NH3 लिया, अमोनिया, और उसके साथ वाटर लिया। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे H2O लेगा या नाइट्रोजन लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर कंपटीशन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने में, इसी का मतलब किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में, तो ये हमेशा जीतेगा नाइट्रोजन। क्यों जीतेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम होती है, इसी का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास कम रखना चाहता है एज कंपेयर टू H2O। पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर लेता है, इस H2O मॉलिक्यूल के, देखो इंपॉर्टेंट है, इस H2O मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन निकाल लेता है और यहाँ पे OH माइनस बना देता है। और ये बनता किस तरह से है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। ये एक्वियस में बनेगा, ये एक्वियस में बनेगा, ये एक्वियस में बनेगा, ये एक्वियस में बनेगा, ठीक है। तो इसी का मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड साहब का क्या कहना था, जो H प्लस देते हैं वो एसिड है, जो H प्लस लेते हैं वो बेस है, ठीक है। उन्होंने इस तरह से उनके एग्जांपल दिए। और इसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आए हमारे पास,
वो थे, जो थर्ड साइंटिस्ट आए थे एसिड बेस का कंसेप्ट लेके, वो थे लेविस। लेविस थे, उनका मानना था जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब डोनेट करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देखो वो बेस है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर इज एसिड। ठीक है, और ये किसके बारे में बात कर रहे थे? मान लो मैंने लिया यहाँ पे BMe3, ठीक है, ये मेरा बोरॉन है, ठीक है, ये बोरॉन लिया, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बोरॉन Me। इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। वैकेंट p ऑर्बिटल क्यों होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल क्यों होता है? d हो नहीं सकता, p ही होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा, d ऑर्बिट p पाई बैक बॉन्डिंग शो होना, ठीक है, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहां तक तो यही याद रखो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, साथ में अमोनिया लिया, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंपाउंड बनाएगा BMe3NH3। ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है लेविस का, ये क्या बता रहा है? थर्ड साइंटिस्ट जो हमारे लेविस थे, उनका कहना था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। हम साल्ट पे थे, जब किसी तरह के एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं तो साल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम यहाँ पे थे और हमको साल्ट के ये सारा का सारा नोट करके लिख लो, ठीक है, एसिड बेस का कंसेप्ट नोट करके लिख लो। देखो जो मेरा साल्ट बनता है वो एसिड से, एसिड प्लस बेस से मेरा साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक। यहां पे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2, ये मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ठीक। अब ये जो साल्ट मेरा फॉर्मेशन हो रहा है, इस साल्ट के टाइप कितने हैं? यहां पे बेसिकली हम साल्ट के 3 टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सिंपल साल्ट, दूसरा टाइप होता है मिक्सचर साल्ट, ठीक, मिक्स साल्ट, मिक्स्ड साल्ट या मिक्सचर, सॉरी मिक्स्ड साल्ट, एंड थर्ड टाइप इज द एडिशन साल्ट, ठीक है। अब ये सिंपल साल्ट, मिक्स साल्ट एंड एडिशन साल्ट क्या होता है, ये हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा कि सिंपल साल्ट हम किसे कहते हैं, सिंपल साल्ट की डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जांपल किस तरह से है, ठीक है। जब मैं पानी में सिंपल साल्ट डालता हूं तो सिंपल आयन फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट कहते हैं, ठीक है। देखो सिंपल साल्ट हम किसे कहते हैं, सबसे पहला साल्ट हमारा सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट का क्या कहना होता है, अगर मैंने इस साल्ट को पानी में डाल दिया या डिसॉल्व किया तो उससे बनने वाले जो आयंस होते हैं वो सिंपल आयन का फॉर्मेशन होता है। देखो क्या कहता है, व्हेन साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स सिंपल आयंस। इजी है, सिंपल आयंस है, ठीक है। यहां तक तो थ्योरी की बात हो रही है, पर इसको एग्जांपल के तौर पे और समझ में आएगा। देखो मैंने यहां पे लिया NaCl मॉलिक्यूल, NaCl, इसको मैंने पानी में डाला, पानी में इसमें NaCl लिया, मैंने NaCl लिया और इसको मैंने पानी में डाला, ये वाटर है, इसको डाल दिया। देखो इस पानी में मुझे क्या दिखा, Na प्लस के कुछ टुकड़े दिखे और Cl माइनस के कुछ टुकड़े दिखे, और ये जो Na प्लस एंड Cl माइनस के टुकड़े हैं इन्हीं को हम कहते हैं सिंपल आयंस, सिंपल आयंस दिखे, और इसी वजह से हम इस साल्ट को सिंपल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल साल्ट कहते हैं। इस NaCl को जब मैंने यहाँ पे वाटर में डाला तो मुझे मिलने वाले जो आयंस थे वो आयन सिंपल थे, Na प्लस था, Cl माइनस था, सोडियम आयन है, ये क्लोरो है, क्लोरेट, ठीक है,
एट मतलब निगेटिव चार्ज जब होता है तो ATE प्रीफिक्स लगाते हैं और इसको लिगैंड के तौर पर हम उसको क्लोरो कहते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे इसको क्लोरो क्यों कहते हैं, कोऑर्डिनेशन में आएगा। तो ये जो Na+Cl- दे रहा है ये सिंपल साल्ट का एग्जांपल है। देखो सेकंड एग्जांपल है Na2SO4, Na2SO4, यहाँ पे एक Na था इसलिए Na+ आ गया, यहाँ पे 2Na है 2Na++ SO4 2-, ठीक है, यहाँ पे 2 चार्ज माइनस आता है SO4 का 2-, यहाँ पे एक ही प्लस क्यों आता है, क्योंकि इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा आपने। तो ये है इसका सेकंड एग्जांपल, ये हो गया सिंपल साल्ट। ठीक है, अब देखेंगे इसका थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट में NaCl था, एग्जांपल सेकंड में Na2SO4 था, एग्जांपल थर्ड में देखो Al2SO4 था लिया मैंने। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है या वैलेंसी कितनी होती है, बोरॉन फैमिली +3। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, 2L एल्यूमिनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे SO4 लगेगी कितने, 3 लगेंगे, क्योंकि ये 6 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको निगेटिव चार्ज भी कितना लगेगा, 6 ही लगेगा, तो इसलिए SO4 3 लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SO4 कितने हैं, SO4 3 है, -2, 3 2 -6 +6 की चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये हो गए 3 एग्जांपल सिंपल साल्ट के। सिंपल साल्ट होता क्या है, जहां पे मैं अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करूं तो वो सिंपल आयंस देता है, किस तरह से, Na+Cl- SO4 2-, ठीक है, एल्यूमिनियम +3, इस तरह से जो सिंपल आयंस हमें मिलते हैं टुकड़ों के फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं सिंपल साल्ट। ठीक है, सेकंड नंबर का जो हमारा साल्ट है वो है मिक्स्ड साल्ट। देखो मिक्स साल्ट क्या, मिक्स साल्ट क्या होता है, मिक्स साल्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन पॉलीपोटिक का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन होना। ठीक है, H+ होना। पॉलीपोटिक एसिड रिएक्ट विथ मोर देन 1 टाइप ऑफ बेस, मतलब एक से ज्यादा बेस के साथ जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन होने वाला एसिड रिएक्ट करता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस या OH-, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ये 2 या 2 से ज्यादा OH है, OH- है, इसका मतलब पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस रिएक्ट विद मोर देन 1 एसिड, मतलब एक से ज्यादा एसिड के साथ जब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस रिएक्ट करता है या पॉलीपोटिक एसिड रिएक्ट करता है एक से ज्यादा बेस को या एक से ज्यादा एसिड को, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस रिएक्ट करता है, तब जब बनने वाला साल्ट जो होता है इसी को हम मिक्स साल्ट कहते हैं। ठीक है, पॉलीपोटिक एसिड एंड पॉलीपोटिक बेस के एग्जांपल देखो क्या है। पॉलीपोटिक एसिड का एग्जांपल है H2SO4, H2PO4, ठीक है, H2SO4, H2PO4, सॉरी H3 आएगा यहाँ पे, H3PO4 एंड H2CO3। तो ये क्या है, पॉलीपोटिक एसिड है। इसकी रिएक्शन देखेंगे अभी हम इसकी रिएक्शन भी देखेंगे। और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की एग्जांपल देखो क्या क्या है, कैल्शियम और उसी के ग्रुप का मैग्नीशियम। यहां पे देखो OH 2 बार है, पॉली है, यहां पे हाइड्रोजन 2 बार 3 बार 2 बार है, तो ये पॉली है, पॉली एसिड, पॉलीपोटिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। और ये क्या करते हैं, अगर मैं एसिड की बात करूं तो ये डिफरेंट बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, और मैं बेस की बात करूं तो डिफरेंट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और तब जब बनने वाले हमारे जो साल्ट होंगे उसको हम मिक्स्ड साल्ट कहेंगे। ठीक है, मिक्स साल्ट कहेंगे। उसका देखो सबसे पहला एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, देखो एग्जाम्पल देखो सबसे पहले वाला H2SO4 लिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 लिया और H2SO4 के साथ यानी AOH बेस लिया। अब मुझे बताओ क्या होगा, OH क्या करेगा, उसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे H2SO4 क्या है, एसिड है, ये बेस है,
ये बात तो सबको पता है, एसिड बेस अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। इसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन डोनर एसिड, इसके पास OH है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। ये क्या करेगा, इसका एक प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे NaHSO4 प्लस H2O वाटर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Na इसके साथ चला गया, इसका हाइड्रोजन OH ने ले लिया, OH ने ले लिया और H2O फॉर्मेशन बना, पानी बना। अब ये जो साल्ट बना है, इस साल्ट में देखो एसिड है या बेस है। अगर OH इस साल्ट में होता, देखो इंपॉर्टेंट है, OH अगर इस साल्ट में होता तो वो बेस होता, यहाँ पे एसिड है क्योंकि इसमें H है, ठीक है। ये अभी भी एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और इसी को हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। अब देखो इस एसिडिक साल्ट को मैंने फिर से दो तरह के बेस के साथ रिएक्ट करा, बेस 1 बेस 2। अब सबसे पहले जो मैंने बेस लिया वो बेस लिया KOH एंड सेकंड बेस लिया मैंने NaOH। जब KOH इसके साथ रिएक्ट करेगा तो OH यहाँ का OH इसका ये प्रोटॉन फिर से ले लेगा और सेम केस में यहाँ का OH इसका प्रोटॉन ले लेगा। तो देखो बनने वाला मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, यहां से अगर एक प्रोटॉन लिया तो K यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब Na। अब यहाँ पे जो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे और SO4। अब देखो ये सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है। अगर मैंने इन दोनों को तोड़ा तो ये यानी A प्लस में टूटेगा, K प्लस में टूटेगा, SO4 2 माइनस में टूटेगा। ये 3 आयंस यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने यानी A बनाया, K बनाया, SO4 बनाया और सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे OH इस हाइड्रोजन को तो लेगा, OH इस हाइड्रोजन को तो लेगा, पर जो Na के सामने की जगह जो वैकेंट स्पेस है वो Na ही फिल करेगा, मतलब सोडियम ही जाएगा। तो यहाँ पे जो सोडियम बनेंगे वो 2 बनेंगे, Na SO4 प्लस H2O और यहाँ पे भी प्लस H2O बना है, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2NaSO4 प्लस H2 और यहाँ पे NaKSO4। ये मिक्स साल्ट है, ये जो है ये मिक्स साल्ट है, ये सिंपल साल्ट है। क्यों सिंपल है, क्योंकि अगर इसको आपने तोड़ा पानी में, इस पानी में घोला, तोड़ा, डाला तो Na प्लस बनेंगे, 2 प्लस SO4 2 माइनस बनेंगे और इसी को हम कहते हैं सिंपल आयंस। पर इस केस में देखो, इस केस में अगर आप तोड़ोगे तो Na प्लस को तोड़ोगे, K प्लस को तोड़ोगे, प्लस SO4 2 माइनस को तोड़ोगे। यहाँ पे मेटल आयन 2 टाइप के हैं, मेटल आयन अगर 2 टाइप के हैं इसी का मतलब ये 2 मिक्स होकर साल्ट बना है और इसको हम कहते हैं मिक्स साल्ट, ठीक। मिक्स साल्ट, ये जो साल्ट बना है ये साल्ट हमारा मिक्स साल्ट बना है। सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल ये एसिडिक नेचर है, इसका एसिडिक एग्जांपल है। तो H2SO4 लिया मैंने, एसिड लिया, उसके साथ NaOH बेस लिया। सबसे पहले एसिडिक साल्ट फॉर्मेशन हुई, H2O बाहर पड़ा। उसके बाद मैंने 2 टाइप का डिफरेंट बेस लिया। सबसे पहले बेस वही लिया मैंने जो मैंने यहाँ पे यूज किया था, NaOH। इसके साथ बनने वाला मॉलिक्यूल मेरा सिंपल आयन बने, क्योंकि उसको जब मैंने तोड़ा तो सोडियम एंड SO4 के ही आयंस मुझे मिले। पर जब मैंने NaHSO4 एसिडिक साल्ट के साथ KOH लिया तब उस KOH में देखो, उस KOH के साथ जब मैंने रिएक्ट किया तो इस हाइड्रोजन की प्लेस पोटेशियम ने ली और यहाँ पे जो बने 2 मेटल का एक साल्ट बना जिसको हम मिक्स साल्ट कहते हैं। जब मैंने तोड़ा तो Na प्लस मिला, K प्लस मिला, SO4 2 माइनस मिला, ठीक है। ये हो गया मेरा सबसे पहला एग्जांपल एसिडिक नेचर का। अब यहाँ पे अगर मैंने सेम लिया बेसिक नेचर में तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मैंने दिया कैल्शियम OH टेकन ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम OH टेकन ट्वाइस और उसके साथ मैंने एक एसिड लिया। क्या लिया एसिड, देखो फोकस करो, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये बेसिक चल रहा है, कोऑर्डिनेशन तो अभी, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैल्शियम OH लिया ट्वाइस, उसके साथ HCl लिया और क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे H क्या है, H प्लस Cl माइनस, कैल्शियम OH बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है। अब ये क्या करेगा, OH इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl माइनस फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। अब जब ये Cl बनाएगा तो
इस OH के साथ देखो OH के साथ क्या होगा, एक OH इस Cl से मेरा रिप्लेस हो जाएगा। क्यों रिप्लेस हो जाएगा? क्योंकि इस OH के साथ ये हाइड्रोजन चला गया और पानी बनाया, पानी पानी पानी, ठीक है, आज तू है पानी पानी पानी, तो यहाँ पे पानी बनाया, पानी बनाया। अब इस OH की जगह जो वैकेंट हो गई थी ये Cl फिल करेगा, तो ये OH और ये Cl, ठीक है, ये बना मेरा। अब देखो वहां पे मैं क्या बोल रहा था कि जो मेरा बनने वाला ये नेचर, इसका नेचर वहां पे किस तरह से था, एसिडिक साल्ट बन रहा था फर्स्ट केस में। ये किस तरह से बन रहा है, बेसिक साल्ट बन रहा है, ठीक है। बेसिक क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें OH है, ये OH है, इसीलिए ये बेसिक साल्ट बन रहा है। अब देखो मैंने इसको वहां पे मैंने जिस तरह से एसिड लिया था, सॉरी मैंने बेस लिया था, यहाँ पे मैं उसी तरह से एसिड लूंगा और यहाँ पे भी मैं सेम कंडीशन करूंगा। यहाँ पे जो मैंने HCl लिया उसी HCl को मैंने यहाँ पे लिया एसिड 1 और एसिड 2 में मैंने HOCl को लिया, ठीक है, HOCl को लिया। अब देखो डिफरेंस कहां पे आता है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये जो बचा हुआ OH है वो इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बचा हुआ OH इसका भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे भी H2O बाहर पड़ेगा, पानी पानी, और यहाँ पे भी H2O बाहर पड़ा। अब बचा क्या, कैल्शियम मेरा बचा, कैल्शियम के साथ मेरा एक Cl भी बचा। अब जो वैकेंट स्पेस है वो कंप्लीट कौन करेगा, OCl करेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCl था मेरा, Cl के Cl2 हुआ, क्योंकि ये Cl मेरा 2 बार आया। अब जब मैंने इसको थोड़ा पानी में डाला, मतलब थोड़ा मतलब पानी में डाला, घोला, तो मुझे कैल्शियम मिला +2 + 2Cl- मिला। अब ये जो कैल्शियम +2 और 2Cl- है, इसी को हम कहते हैं सिंपल आयंस। और इसको जब मैंने थोड़ा पानी में डाला तब मुझे कैल्शियम +2 मिला प्लस OCl- मिला प्लस Cl- मिला। और इसका मतलब क्या है, OCl- एंड Cl- मुझे 2 डिफरेंट आयंस मिले और इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड साल्ट, ठीक है, मिक्स साल्ट। और देखो ये हमारा जो एग्जांपल था वो बेसिक नेचर का था, ठीक है। ये 2 एग्जांपल हमने देखे मिक्स्ड साल्ट के। इसके बाद हमें देखना है एडिशन साल्ट, जो हमारा थर्ड वन है। एडिशन साल्ट देखो, यहां से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बाहर पड़ते हैं। एडिशन साल्ट के 2 टाइप है, ठीक, क्या क्या है हम देखेंगे। एडिशन साल्ट मेरा जो नेक्स्ट टर्म है एडिशन साल्ट है। एडिशन साल्ट को खत्म करके मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। एडिशन साल्ट के 2 टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है डबल साल्ट। एडिशन साल्ट जो थर्ड वन है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे थे। एडिशन साल्ट के 2 टाइप पड़ते हैं। सबसे पहला पड़ता है डबल साल्ट। डबल साल्ट होता क्या है, अगर मैंने 2 इक्विमोलर सॉल्यूशंस लिए और उन 2 सिंपल साल्ट को अगर मैंने मिक्स किया, 2 इक्विमोलर सॉल्यूशन में सिंपल साल्ट लिया, उस साल्ट को अगर मैंने मिक्स किया और फिर रिक्रिस्टल किया, ठीक है, उनके क्रिस्टल बनाए, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको फर्दर डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद उन्होंने जो आयंस दिए मुझे, वो आयंस मुझे मिले थे, वो सिंपल आयंस मिले थे, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले मैंने डबल साल्ट में मैंने 2 इक्विमोलर साल्ट लिए, उन साल्ट को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उनका क्रिस्टल फॉर्मेशन किया। क्रिस्टल फॉर्मेशन करने के बाद उन साल्ट को मैंने डिसॉल्व किया, ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे वाटर में। डिसॉल्व किया, उस डिसॉल्व करने के बाद मुझे जो आयंस मिले वो आयंस मेरे सिंपल आयंस थे, जो हमें सिंपल साल्ट में मिल रहे थे, ठीक है। और उसका सबसे पहला एग्जांपल है मोर्स सॉल्ट, बहुत फेमस एग्जांपल है मोर्स सॉल्ट। सबसे मैंने क्या किया, 2 इक्विमोलर क्वांटिटी में साल्ट लिए, उनको मैंने ऐड किया, उसके बाद उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको मैंने रिक्रिस्टलाइज किया और फिर डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद मुझे सिंपल आयन मिले, ठीक है। तो यह हो गया हमारा डेफिनेशन। देखो मोर्स साल्ट क्या था, मोर्स साल्ट को हम कहते हैं FeSO4 NH4 टेकन ट्वाइस, FeSO4
NH4 टेकन ट्वाइस प्लस 6H2O। अगर मैंने इसको डिसॉल्व किया, अब ये मेरा रिक्रिस्टलाइज फॉर्म है, ये मेरा रिक्रिस्टलाइज फॉर्म है। इन दो इक्विवेलेंट, इसको लिया मैंने FeSO4 को लिया, NH को लिया, वाटर को लिया, मिक्स किया, उसके बाद मेरा जो मैंने क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाए थे, उस क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो फॉर्म है मेरा, ये है मोर सॉल्ट। ठीक है, यहां से आगे बता रहा हूं मैं। अगर मैंने इसको डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद मुझे Fe मिला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस SO4 मिला -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस NH4 मिला, NH4 मिला +1 ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस क्योंकि ये 2 है, प्लस वाटर मिला। ठीक है, मैंने जब इनको डिसॉल्व किया तो मुझे जो आयंस मिले वो सारे क्या, सारे आयंस सिंपल आयंस, ठीक, सिंपल आयंस थे, और इसीलिए डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में उसकी खुद की डेफिनेशन क्या बता रही है कि जब वो डिसॉल्व होता है तो वो खुद की आइडेंटिटी रिटेन करता है, वो खुद की आइडेंटिटी गवाता नहीं, वो खुद की आइडेंटिटी रखता है, खुद की पहचान रखता है। इसमें इसकी जो पहचान थी यहाँ पे, वो पहचान नहीं रही। इसने खुद को, मतलब जैसे जिस तरह से इसको मैंने इक्विवेलेंट मोल्ड साल्ट को मैंने सबसे पहले जैसे लिया था, जैसे इनको ऐड किया था, उसी तरह से मुझे जितना जो है वो सब मिला, पर कोऑर्डिनेशन में ये नहीं मिलता। ठीक है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेशन साल्ट, डबल साल्ट जो है मेरा कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन नहीं करता। मेरा जो एडिशन साल्ट का सेकंड पॉइंट है, मिक्स्ड सॉरी कॉम्प्लेक्स साल्ट हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देते हैं। तो देखो डबल साल्ट का जो और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये है मोर सॉल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमेशा पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर सॉल्ट। ठीक है, मोर सॉल्ट और डबल सॉल्ट इस तरह से पूछा जाता है। एंड जो सेकंड मेरा एग्जांपल है वो है कैरनालाइट, ठीक है, कैरनालाइट साल्ट। अब देखो कैरनालाइट साल्ट क्या है, यहां पे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है, 6H2O इसको लिया मैंने। और अब क्या हुआ, जब मैंने इनको भी ब्रेक किया तो मुझे मिला K प्लस Cl माइनस प्लस Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस और फिर वाटर। ठीक है, तो देखो ये भी उसने जिस तरह से सिंपल आयंस हमें मोर सॉल्ट में मिले थे, उसी तरह से सिंपल आयंस हमें कैरनालाइट सॉल्ट में मिले थे। कैरनालाइट सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, Kc पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन हमें कैरनालाइट सॉल्ट देता है। ठीक है, और इसको आप तोड़ते हो तो K प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2 एंड 2Cl माइनस, इस तरह से हमें आयंस मिलते हैं, और इन आयंस को हम सिंपल आयंस कहते हैं। इसका मतलब ये भी खुद की आइडेंटिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जिस घर के हैं, शादी के बाद भी वो बता रहे हैं कि हम इस घर के हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में वो जब शादी करके जाती है या जाता है तो वो सब चीजों को पहले सब अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक नए जर्रे से शुरुआत करते हैं खुद के घर की। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट साल्ट, डबल साल्ट के बाद एडिशन साल्ट का सेकंड टाइप, कॉम्प्लेक्स साल्ट। आज का जो लास्ट साल्ट है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट से ही हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओरिजिन था। देखो कॉम्प्लेक्स साल्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन टू साल्ट सॉल्यूशन मिक्स, दो साल्ट के सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, वहां पे हम इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे थे, इन एनी प्रोपोर्शन एंड रिक्रिस्टलाइज, मतलब हमने उसको रिक्रिस्टलाइज किया, विच इज ऑन फर्दर डिसॉल्व, फिर उसको डिसॉल्व करने के बाद क्या हुआ, देखो इन वाटर गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज वाला आयन हमें यहाँ पे मिला, और इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, जो हमें कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, वाटर में मैंने डिसॉल्व किया, वाटर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर मुझे कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर की एंटिटी है, इसके बाजू वाली एंटिटी ही आयोनाइजेबल है, मतलब ये N है, ये आयोनाइजेबल है। ठीक है, ये N या AN, इसके
दोस्तों ब्रैकेट के आगे वाली एंटिटी या ब्रैकेट के पीछे वाली एंटिटी आयोनाइजेबल है, पर बीच में किसी भी प्रकार के टुकड़े नहीं हो रहे हैं आयंस के, और इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, और यही इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जन्म कहां से हुआ? यहीं से हुआ। जो सबसे पहला एग्जांपल था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो था K4FeCN6। मैंने यही एग्जांपल शुरू में भी दिया था इंट्रोडक्शन में, K4FeCN6। देखो इसको क्या किया मैंने, इसको ले डाला और पानी में घोल डाला, ठीक है, और ये फिर हुआ चिंगाला। मतलब ये K4 ही यहाँ पे आयोनाइजेबल है, ये पूरा का पूरा स्पीयर आयोनाइजेबल है, पर इस स्पीयर के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है, स्पीयर के अंदर के जो एलिमेंट्स है, स्पीयर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन जिस भी तरह से हुआ है, पर इन्होंने अपना पास्ट ये भुला चुके हैं, और अब ये सिर्फ यही है, इनका ना कोई पास्ट है, और अगर फ्यूचर होगा तो इनका साथ में फ्यूचर होगा। ठीक है, तो ये K4 इनका नहीं है। ठीक है, ये इसका पड़ोसी है, ये बगल वाला है। ठीक है, ये इसका जा भी सकता है, आ भी सकता है, आउटर फोर्स है, पर जो इनर फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे देखो पोटेशियम 4 है, एक पोटेशियम खुद पे 1 प्लस रखता है। पोटेशियम हलीना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम फैमिली का है, खुद पे 1 पॉजिटिव चार्ज रखता है। अगर 4 पोटेशियम है तो 4 पॉजिटिव रखेंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, स्फीयर पे देगा, इसका मतलब -4। अब बीच वाली एंटिटी देखो, FeCN टेकन 6 टाइम्स, ये हमारा आयोनाइजेबल फॉर्म है, जिसको हमने वाटर में डालने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये हो गया मेरा एग्जांपल फर्स्ट। दूसरा एग्जांपल देखो, सेम आएगा इसी तरह से। मैंने कॉपर लिया, बहुत एग्जांपल है इसके। कॉपर लिया, अमोनिया लिया 4 टाइम्स, और इस ब्रैकेट के मैंने कहा इस ब्रैकेट की इस वाली है, इस वाली दोनों एंटिटी। ठीक है, अब मैं इस वाली एंटिटी की बात करूंगा। यहाँ पे मैंने SO4 लिया। अब देखो इसको मैंने फिर से आयोनाइजेबल किया, वाटर में डाला, और ये क्या होगा, कॉपर होगा, NH3 टेकन 4 टाइम्स होगा। अब इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, SO4 जितना माइनस रखेगा, अब उसके अपोजिट बैलेंस चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज ये वाला रखेगा। तो SO4 क्या कर लेता है, -2 चार्ज रखता है, ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये CuSO4 पे +2 चार्ज आ गया। तो ये हो गया मेरा एग्जांपल सेकंड। एंड मेरा थर्ड एग्जांपल देखो, मैंने लिया Ag और NH3 टेकन ट्वाइस Cl लिया। अब देखो क्लोरीन भी 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे Cl माइनस लिया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स +1 चार्ज रिटेन करेगा, AgNH3 टेकन ट्वाइस। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल 3। इसमें क्या देखा हमने कि हमारे जो आयंस है वो आयंस फॉर्मेशन इस स्फीयर को तोड़ नहीं रहे हैं। आयंस सिर्फ स्फीयर के बाहर वाले एंटिटीज ही आयंस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। इस स्फीयर के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो ब्रेक नहीं होती। ये खुद अब नया है, ये दोनों अब नए हैं। ठीक है, ये आयरन अब आयरन नहीं है, ये CN नहीं, ये दोनों आयरन CN है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का जब IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो वो नाम है ये सिर्फ आयरन या सिर्फ CN नहीं है, क्योंकि ये जब टूटता है तो सिंपल आयंस में नहीं टूटता, और इसकी वजह है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये सारी की सारी एंटिटीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स।